एवरीवन, एक आसान सा सवाल आपके सामने परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो एडवांस में पूछे गए थे। मेरे ख्याल से ये सवाल तो एडवांस में पूछे जाने नहीं चाहिए थे, लेकिन आपके लिए थोड़ा बहुत बोनस था। 2017 का सवाल जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, बस छोटे से कंसेप्ट पे ये आपका सॉल्यूशंस, मतलब एक छोटा सा दिमाग लगाना था। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4 जो हम लोग बचपन में पढ़ा है, बचपन की पढ़ाई बस यहाँ पे काम आने वाले है और कुछ नहीं। बस आपके साथ सिर्फ माइंड टेस्ट करा गया है, या फिर बोला जाए तो एक वर्चुअल या फिर रीजनिंग क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। ध्यान से देखिए, रीजनिंग जैसा सवाल जो एडवांस में, मुझे तो लगता नहीं कि ये सवाल एडवांस में पूछे जाने चाहिए, लेकिन फिर भी आपके लिए बोनस था ये। द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 ऑफ गिवन सेट। ये हमारे पास सेट दिया गया, सेट ऑफ 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 एलिमेंट है, इसी 5 एलिमेंट का यूज करके 5 ऐसे नंबर, 5 डिजिट के ऐसे नंबर जो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो उसका आंसर क्या होगा? बस इतना सिंपल सा सवाल। डिविजिबिलिटी रूल 4 पहला तो कांसेप्ट हमारे पास जो आना चाहिए वो हमारे पास क्या है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। क्या ये हमें मालूम है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4? अगर ये मालूम है तभी इसका सॉल्यूशंस के यहाँ तक पहुंचना बहुत, मतलब अगर आप एडवांस का सॉल्यूशंस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सब कंसेप्ट तो आपके पास माइनर केसेस में आना चाहिए। मतलब माइनर केस मतलब ये सारे कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आपने पहले कर रखा होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 के बेसिस पे हमारे पास क्या होना चाहिए? अगर हमसे कोई भी पूछा गया 5 डिजिट 6 डिजिट जितना भी डिजिट के लिए, पीछे के लिए मालूम नहीं, लेकिन वंस और टेंस डिजिट पे जो भी नंबर होगा वो नंबर अगर डिविजिबल बाय 4 हो तो इसका मतलब वो कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? तो यही डिविजिबिलिटी टेस्ट के बेसिस पे हमारे पास एक सवाल रखा गया है जो 5 डिजिट का होना चाहिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रेम के बेसिस पे इसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। फ्रेम देखें तो हमारे पास 5 डिजिट का नंबर बनाने के लिए बात करा जाए 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखें, टोटल रिपीटेशन अगर अलाउड है तो हमारे पास टोटल इस सेट में कितना एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग 5 पॉसिबल वेज रख सकते हैं, 5 पॉसिबल वेज, यहाँ भी 5 पॉसिबल वेज। अब रहा बात वंस और टेंस के लिए, तो वंस और टेंस के लिए क्या नंबर रखेंगे जो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। हाफ आंसर तो आपके सामने ही आ गया। बस छोटा सा कंसेप्ट जो आपके सामने, जो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इस क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के बेसिस पे इसका सॉल्यूशन निकलना है। तो हमारे पास सेट क्या दिया गया है? 1 2 3 4 एंड 5। अब अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 हमारे पास इवन आना चाहिए, मतलब वंस प्लेस पे क्या क्या नंबर हो सकता है जो पॉसिबल वेज होना चाहिए। हमारे पास क्या क्या नंबर 1 टू 12, क्या 4 के टेबल में 12 आता है? 1 हो गया, चलिए ठीक है। अगर हम देखें 1 के साथ 2, क्या 2 के साथ 2 आता है? 22। तो 22 क्या हो सकता है? ये नहीं हो सकता है, 4 का टेबल में 22 डिविजिबल होता ही नहीं। फिर देखते हैं 3 2 के लिए, तो 3 2 क्या ये पॉसिबल है? हाँ है। उसके बाद देखते हैं 3 2 के बाद 4 2, क्या ये 4 2 का टेबल में आता है? नहीं, ये 4 का टेबल से डिविजिबल है नहीं। फिर 5 2 के लिए जब चेक करें तो 5 2 के लिए क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ पॉसिबल है। यहाँ तक क्लियर? सेकंड नंबर हमारे पास इवन नंबर क्या है? 4। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे 4 1 1 4 14, क्या ये 1 4 14 4 से डिविजिबल होता है? नहीं। 4 2 42, तो 42 होता है। उसके बाद ध्यान से देखो 40 34, क्या ये 34 डिविजिबल होता है? सॉरी 42 मैंने लिखा, क्या 24 तो 24 होता है। क्या 34 होता है? 34 के टेबल में 4 का टेबल 34 डिविजिबल होता है नहीं। फिर देखते हैं 54 के लिए या फिर 44 के लिए, तो क्या ये 44 होता है? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, जिस कारण से 44 भी पॉसिबल उसी के वेज में होगा। और क्या 54 होता है? तो 54 नहीं होता। यहाँ तक क्लियर? तो हमारे पास टोटल पॉसिबल वेज जो 4 के टेबल में आए, 4 का या फिर 4 का नंबर से वो डिविजिबल हो जाए, 1 2 3 4 5। तो 1 और 10 के पोजीशन पे ये 5 ऐसे संख्या है जिसको हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना केस हो गया? यहाँ पे भी 5 केस। तो हमारे पास जो हाथ लगे 5 × 5 × 5 × 5, अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास पॉसिबल वेज क्या निकला? बस इजी सा सवाल, पॉसिबल वेज। अगर रिपीटेशन अलाउड है, इसलिए आर के साथ रिपीटेशन अलाउड के बेसिस पे हमारे पास जो सॉल्यूशंस आया 5 × 5 × 5 × 5 × 5 5 5 25 25 25 × 25 इज इक्वल टू 625 वेज हमारे पास इसका आंसर होगा। और ये सवाल मैं तो ये सवाल एडवांस से पूछे जाने ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सवाल काफी अच्छी लेवल और काफी ग्राउंड लेवल पे खेला है। मतलब इसमें कोई एडवांस कंसेप्ट नहीं था, बस ये सिंपल सा सवाल। चलिए आंसर देखिए।